सूर्यवंशम मूवी है, इसके डायरेक्टर कौन है? ये सूर्यवंशम मूवी है, इसके डायरेक्शन कौन है? आपके ऑप्शन है आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, प्रियदर्शन, रोहित शेट्टी। सूर्यवंशी, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, प्रियदर्शन, रोहित शेट्टी। सूर्यवंशी मूवी के डायरेक्टर कौन है? सही जवाब है रोहित शेट्टी, सूर्यवंशी मूवी। अभी एक चीज और देखी होगी, आपको स्क्रीन पर जो है साइड में 30 सेकंड मिलते हैं आपको। आपको 30 सेकंड में जवाब देना है, उसके बाद क्वेश्चन जो है आपको चले जाएगा, तो आप थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है, किक स्टार्टअप में स्वयं की पूंजी निवेश करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? किक स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट बैंकर, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर। स्टार्टअप, किक स्टार्टअप में स्वयं की पूंजी, खुद की पूंजी, खुद का पैसा लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये 38 पार्टिसिपेंट्स ने इसका, सॉरी 13 बच्चों ने सही जवाब दिया। उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, कि किसी स्टार्टअप में खुद की पूंजी लगाने वाले व्यक्ति को एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। इसमें लेवल जो है थोड़ा सा बैलेंसिंग है, हाई भी है, दोनों चीजें हमने मेंटेन की हुई है। अभी अगला क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन पर, कोरोना वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? कोरोना वायरस, ऑप्शंस आपके हैं डीएनए, बोथ, दोनों डीएनए और आरएनए, सी ऑप्शन आरएनए, और लास्ट ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। कोरोना वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? देवानंद थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों यूज करना, और सेकंड क्वेश्चन में किसी था, किसी जी, नॉट किक जी। अभी और आपने जहाँ वो निवेश और इसको थोड़ा इन्वेस्ट ये थोड़ा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से भी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। ओके, यस, कंटिन्यू। कंटिन्यू। यस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब आमतौर पर कितने दिनों में मिलता है? रिप्लाई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक एप्लीकेशन है आरटीआई, इसका जवाब कितने दिनों पर आमतौर पर मिलता है? आपके ऑप्शन है 15, 15, 30, 30, 7, 7 और 21, 21। आरटीआई एप्लीकेशन का रिप्लाई ऑर्डिनरीली हम उम्मीद करते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है वही रिप्लाई दे रहे हैं। वैसे पूछने में भी टाइम चला जाएगा, क्योंकि टाइम जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको राइट आंसर इमीडिएट देना है। आपका राइट हो सकता है, लेकिन हमारे पास पहला कौन सा आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही जवाब था 30, और करीब 34 पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही जवाब दिया हुआ है। एक चीज, चूंकि आप सीनियर लेवल के हैं, आपसे ये चीज शेयर करना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि इसका क्राइटेरिया तो बहुत बड़ा होता है, जीके का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि आपने जो भी क्वेश्चंस देखे इसमें, तो उसके बारे में आप आगे भी अपने स्तर पर उसको और डिटेल में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, हम ये आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिजीत भाई। विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, वो कितनी संस्थाओं का समूह है, कितनी संस्थाओं का ग्रुप होता है? आपके ऑप्शन है 3,
5, 8 और 4। कितने इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप्स होता है? टाइम इज ओवर। सही जवाब 5 है और 38 पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही जवाब दिया। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आपको स्क्रीन पर जो है वो टाइमिंग दिखाई देती है, 30 सेकेंड्स होते हैं आपके पास। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अभिजीत भाई। भारत की नागरिकता किसे मिलती है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जिसके माता या पिता भारतीय नागरिक है, पैदा भारत में, माँ या पिता भारतीय नागरिक, दोनों माता पिता भारतीय नागरिक, या जो भारत में पैदा हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जिसके माता या पिता भारतीय नागरिक है, जो इंडियन सिटीजनशिप उनको ऑलरेडी मिली हुई है, जो भारत में पैदा हुआ है, दोनों माता पिता भारतीय नागरिक है, जो भारत में पैदा हुआ है। इसका सही जवाब जो है, जो भारत में पैदा हुआ है, बोर्न इन इंडिया, जो भारत में पैदा हुआ है उसको भारत की नागरिकता मिलती है। और इसका सही जवाब जो है, सॉरी माफी चाहूंगा, जो भारत में पैदा हुआ है या जिसके माता पिता भारतीय नागरिक है। एक क्लैरिफिकेशन है, सही दिया है। एक क्लैरिफिकेशन है इसमें, दोनों कंडीशन होना चाहिए मैच, पैदा भी भारत में हो और एक पेरेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए। जी, दोनों कंडीशन है इसमें, बोर्न इन इंडिया या फिर यानी उस, या फिर माता मदर या पिता फादर में कोई एक इंडियन सिटीजन हो, एक इंडियन सिटीजन। दोनों कंडीशन से। देवानंद मैं ले रहा हूं अभी 2 मिनट। ओके अभिजीत, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? क्वीन। मसाला में जो होता है ना, इलायची, स्पाइसेस, इलायची, हल्दी, दालचीनी, अजवाइन। क्वीन ऑफ स्पाइसेस। 8 सेकंड, 7 सेकंड, 78 आंसर्स आ चुके हैं। आपका आंसर कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहले आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है टाइम के साथ। 39 आंसर्स राइट आंसर आए हैं। राइट आंसर वाज इलायची। 18 आंसर्स राइट आए हैं और राइट आंसर है इलायची। 39 रॉन्ग आंसर है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द आयरन। आयरन वर्ड किस गेम से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है आयरन? पोलो, कुश्ती, रेसलिंग, गोल्फ, कबड्डी। रेसलिंग, कुश्ती, पोलो, गोल्फ या कबड्डी? 9 सेकेंड्स बाकी हैं। 64, 65 आंसर्स आ चुके हैं और टाइम इज ओवर। राइट आंसर इज गोल्फ। 18 राइट आंसर है। अब आप क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं, जिसने रॉन्ग आंसर दिया है या राइट आंसर दिया है, जिसने रॉन्ग आंसर दिया है वो जरूर ध्यान रखें कि ये क्विज जो है आपके नॉलेज गेन के लिए भी है, आप फ्यूचर के लिए इसको रिमेम्बर करें। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको डिस्प्ले हुए हैं तो आप उनको ध्यान भी रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया की सबसे बड़ी भौतिकी प्रयोगशाला, लैब, फिजिकल लैब जो है, फिजिक्स की लैब, वो सबसे बड़ी लैब कहां पर है? कौन सी है? फर्मी लैब, बामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। फिजिक्स की सबसे बड़ी लैब।
राइट आंसर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। 23 राइट आंसर्स हैं। ओके, अभी हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लीजिए। 10th क्वेश्चन, भगवान श्री राम, लॉर्ड श्री राम ने किसे पत्थर की मूर्ति बनाया था, स्टोन पत्थर की मूर्ति से मुक्ति दिलाई थी? अभी देखी होगी आपने रामायण, मांडवी, शबरी, सुलोचना, अहिल्या। जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं, उन टोटल क्वेश्चंस के जो आंसर्स राइट होंगे उनका टोटल करके जो है विनर होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज है। इसमें राइट आंसर अहिल्या है और 70 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा सबसे पहले कहां जारी की गई थी? पेपर करेंसी, ईरान, चाइना, इंडिया, मिस्र। भारत, इजिप्ट, चाइना, ईरान। राइट आंसर चाइना। 27 राइट आंसर्स थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कौन है? वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता, ग्लाक्सो स्मिथ क्लाइन, लंदन, मर्क, न्यू जर्सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, रिलायंस लाइफ साइंसेस, मुंबई। बीच में ज्यादा बार नहीं बोल रहा हूं मैं, ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो रहा है। ओके देवानंद, नाउ यू कैन कंटिन्यू। सही जवाब इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। हम लोगों को ना गर्व भी होना चाहिए ये चीजों पर कि ये जो है इतने बड़े इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पर, जो पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे दुनिया में जितनी वैक्सीन जो लगती है बच्चों को, उसमें से हर दूसरी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी होती है, पुणे में। ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिजीत भाई, कि इस दवाई को स्वीकृति मिलने के पहले कितने चरण ट्रायल होते हैं, कितने ट्रायल होते हैं, मतलब उसको जो है स्वीकृति मिलने के लिए उसके चरण कितने होते हैं, ट्रायल कितने होते हैं? 3, 1, 2 और 5। इसका सही जवाब है 3 और 49 पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पार्टिकल गॉड पार्टिकल के नाम से भी प्रसिद्ध है? इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। आपके ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, फोटॉन, हिग्स बोसॉन और न्यूट्रिनो सॉरी। इसका सही उत्तर है गॉड पार्टिकल।
हिग्स बोसॉन को बोलते हैं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से करना चाहूंगा कि आपने देखा ये गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल क्या होता है? आप दिन भर में मोबाइल आपके पास कई घंटे होता है बच्चों के पास, तो आप एटलीस्ट जो है ना गूगल पे सर्च करें, आप यूट्यूब पर देखें, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे ये यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें कि इसे हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। अगला क्वेश्चन अभिजीत भाई। भारत का पहला कोरोना वायरस किस राज्य से था? कहाँ सबसे पहला इसका संक्रमित मरीज मिला? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला कोरोना वायरस केस किस राज्य में था? और इसका संयुक्त उत्तर है केरल। अगला क्वेश्चन अभिजीत भाई। जयतु जयतु भारतम गीत कितने गायकों ने गाया और लेखक इसके कौन थे? कितने लोगों ने गाया इस गाने को? आपके ऑप्शन है 111 गायक जावेद अख्तर गीतकार, 211 समीर, 101 गुलजार और 211 प्रसून जोशी। इसमें उत्तर में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला कितने गायक हैं और दूसरा ये किस कौन लेखक था? सही जवाब जो है वो 211 इसमें सिंगर्स थे और ये इसके लेखक थे प्रसून जोशी। और ज्यादातर पार्टिसिपेंट ने इसका सही जवाब दिया, 28 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। अभी ये काफी लोकप्रिय है आपके सारे टीवी चैनल्स पे, जयतु जयतु भारतम। अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? Who is the Chief Justice of India? Our options are Justice Markandeya Katju, Justice Ranjan Gogoi, Justice K.C. Balakrishnan, Justice S.A. बोबड़े। फिलहाल भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सही जवाब है जस्टिस A.S. बोबड़े। और इसका भी अधिकतम बच्चों ने सही जवाब दिया, 43 पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली की थी? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी, कैपिटल जो थी वो आगरा से उन्होंने दिल्ली ट्रांसफर की? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। सही जवाब है शाहजहां। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 1900 क्वेश्चन है। भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कानपुर। भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? और इसका सही जवाब है अहमदाबाद। अभी टोटल 25 क्वेश्चंस हैं हमारे। यस, अगला क्वेश्चन। ये 20वें नंबर का क्वेश्चन है।
जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट नारा किस योजना से संबंधित है? किससे, कौन से प्लान से रिलेटेड है? ये आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ये नारा किस योजना से संबंधित है? आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। सही जवाब है मेक इन इंडिया। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है? WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? आपके ऑप्शन जो है एंटोनियो गुटेरेस, डॉक्टर हर्षवर्धन, टेड्रास अदानोम और सैयद अकबरुद्दीन। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? और सही जो जवाब है वो है टेड्रोस अदानोम। 40 बच्चों ने इसका आंसर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया हुआ है। उनको मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो अभी एग्जीक्यूटिव जो कमिटी होती है उसके चेयरमैन बने हैं। जो उसके डायरेक्टर जनरल हैं वो टेड्रोस अधानोम है। और अभी फिलहाल जो नियुक्ति हुई है 2-4 दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन की, उनकी जो है वो एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है उसके चेयरमैन, वो बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े हम, कोई नई जानकारी मिलती है तो उसके आसपास भी पता होना चाहिए कि वो क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अभिजीत भाई। ये 22वां नंबर का क्वेश्चन है। तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश और अधिकतम बच्चों ने सही जवाब दिया। 37 जो बच्चे हैं उन्होंने इसका बहुत सही जवाब दिया। अभी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय देवन भैया से कि वो आगे कंटिन्यू करें इसको। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई है? फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर, मैरी क्यूरी, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई है वर्ल्ड की सबसे पहली? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैरी क्यूरी, एडवर्ड जेनर। 9 सेकंड, 8 सेकंड्स। अभी तक भी टोटल आंसर्स नहीं आए हैं जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड्स। राइट आंसर इज एडवर्ड जेनर। 21 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिए हैं। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन। सितार और तबला का आविष्कारक, इन्वेंटर किसे माना जाता है? बाज बहादुर, तानसेन, अमीर खुसरो, बेजू बावरा। सितार और तबला का आविष्कारक, इन्वेंटर कौन है? बाज बहादुर, तानसेन, अमीर खुसरो, बेजू बावरा। 11 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम ओवर। वेट अभिजीत। राइट आंसर इज अमीर खुसरो, 26। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है। 24 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उसके पहले कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या नोटिस दे रहा हूं मैं आपको
एक तो ये है कि पहले तो आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज इसमें पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने कोऑपरेट किया हमें। और आज जो है फर्स्ट डे हमारा जूनियर सब जूनियर में नियर अबाउट 23 या 22 पार्टिसिपेंट्स थे, फिर 45 थे, और आज नियर अबाउट 79 या समथिंग पार्टिसिपेंट्स हैं। और दूसरा ये है कि कल हमारी क्विज है फैमिली के लिए जो रिलीजन के बेसिस पर है। उसके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फैमिली जो है उसमें पार्टिसिपेट करे और ग्लोबल लेवल पे पार्टिसिपेट करे, क्योंकि हमारा पर्पस जो है यूनाइट करने का भी है, प्लस इस टेक्निक से हमें आगे और क्या फायदे लेना है, कैसे और सब मीटिंग्स अरेंज करना है, कॉन्फ्रेंस अरेंज करना है, वो भी हमारा एक कोशिश है। जो लोग बाहर हैं या आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया में है या कहीं ऐसी प्लेसेस पर हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, हमें गाइड कर सकते हैं आप लोग, स्पेशली आप लोगों की जनरेशन को, तो उन लोगों को भी हमें कनेक्ट करना है। इसलिए मेरा ये सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जितने भी नोन हैं फैमिलीज, वो लोग फैमिली को आप इंटीमेट करें, माउथ पब्लिसिटी करें और इस हमारी जो प्रोसेस है इसको प्रमोट करें। दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक फैमिली में एक ही लैपटॉप या मोबाइल से ज्वाइन करेंगे कंपटीशन के लिए तो बेटर होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो 100 फैमिलीज तक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा फैमिली ज्वाइन हो सके। हम एक और इसमें ऑप्शन कर रहे हैं कि जो कंपटीशन के लिए फैमिली से आप जूम पर लिंक कर लें और केवल देखने के लिए फैमिली के अदर मेंबर्स जो हैं वो गूगल मीट की हम एक लिंक देंगे जिस पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस पे थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी लो है लेकिन वीडियो विजिबल है और देखा जा सकता है। तो फैमिली में कंपटीशन में आप लोग रहें, जॉइंट फैमिली सब बैठे, लेकिन कंपटीशन के लिए जूम का लिंक एक ही फोन से यूज करें और उस फैमिली में देखने के लिए बाकी लोग गूगल मीट से लिंक यूज कर सकते हैं जिस पर हम शेयर कर रहे हैं। और लोड नहीं हुआ है वो आपका पर्सनल इशू है बेटा, नेटवर्क का है ना, उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो अब टाइम ओवर हो गया। लास्ट क्वेश्चन अभी डिस्प्ले होना है, आप लास्ट क्वेश्चन पर रहिए। और ऐसा नहीं है, आपने बाकी क्वेश्चंस के आंसर जो दिए हैं टोटल में सबका एवरेज काउंट होके जो है वो रिजल्ट होगा, और रिजल्ट हम कल डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है हमारे पास, प्लस स्मृति चिन्ह भी है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे एक साथी प्रसून पाठक जो कि हमारे साथ थे, हमारे सारे वर्क में भी साथ में रहते थे, हमारे सोशल फ्रेंड भी थे और हमारी जितनी एक्टिविटीज होती थी इसमें बहुत पार्टिसिपेट्स करते थे। वो हमारी जो लोकल कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें भी पार्टिसिपेंट रहे हैं जब चाइल्डहुड से, और अभी जो है उनकी जो भी जहां तक थे वो मैं कल डिस्प्ले बताऊंगा उनके बारे में। तो उनकी मेमोरी में हमने ये कंपटीशन अरेंज किया है और उनकी फैमिली की तरफ से स्मृति चिन्ह जो है उनकी मदर ने सभी कैटेगरी में दिया हुआ है, जो जीके की कैटेगरी है उसमें। तो आप लोग प्लीज ये जो है इंटीमेशन जरूर दें कि फैमिली में एक ही ज्वाइन करें और बाहर फैमिलीज को बताएं। लास्ट क्वेश्चन जो है, फैमिली में कोई एज बार नहीं है, फैमिली में ओपन है, पूरी फैमिली आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के सब मेंबर ज्वाइन होंगे। फैमिली में कोई एज नहीं है, कोई एज लिमिटेशन नहीं है, ओपन है वो। सिर्फ हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फैमिली कनेक्ट हो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर रहे हैं और इस लास्ट क्वेश्चन को अभिजीत अब डिस्प्ले करें प्लीज। यक्षगान कहाँ का पारंपरिक नृत्य नाट्य है? यक्षगान किस स्टेट का है? यक्षगान सिक्किम, त्रिपुरा, असम, कर्नाटक। सिक्किम, त्रिपुरा, असम, कर्नाटक। आज के लिए एज लिमिट नहीं थी, आज के लिए जो था टाइम वो स्टूडेंट होना है 10th से लेके और कोई भी क्लास तक, हायर क्लासेस तक भी, प्रोफेशनल हो क्लासेस हो कोई भी हो, लेकिन स्टूडेंट होना चाहिए। तो आज के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट होना चाहिए, वो चाहे 10th का हो या फिर बीई फाइनल का हो, एमबीए का हो, एमटेक का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, एटलीस्ट वो आज
स्टडी कर रहा हो, तो वो सभी लोग इसमें शामिल हैं। और हमारी जो आज की क्विज है, इसका लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नाटक। 29 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि आप सब ने इस हमारी कंपटीशन की जो प्रोसेस है उसको एंजॉय किया होगा, और फ्यूचर में भी आप हमें इस तरह से कोऑपरेशन करते रहेंगे।